आज की दुनिया काफी कॉम्पिटिटिव हो गई है। अगर स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करें तो कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि इसका सीधा असर स्टूडेंट के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स फिर चाहे वो 10वीं के हो या 12वीं के, ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, वे अक्सर बताते हैं कि वे पढ़ते तो बहुत हैं पर उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता या याद करने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, ये एक गंभीर समस्या है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग टिप्स दूंगा और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनके लिए 2 स्पेशल टिप्स दूंगा, जिसको फॉलो करने पर आप भूलने की समस्या से निजात पाएंगे और आप जो भी पढ़ेंगे उसे जल्दी, पूरी तरह से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अपने आप को समझते हुए स्टडी प्लान बनाएं। एज अ स्टूडेंट हम अक्सर क्या करते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट के स्टडी पैटर्न को या तरीकों को कॉपी करने लगते हैं जो सक्सेसफुल हो या टॉपर हो। हमारे पेरेंट्स भी अक्सर ऐसा करने पर जोर देते हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी दूसरे स्टूडेंट के स्टडी पैटर्न या स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर फॉलो करने से हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके बजाय आप पहले अपने आप को समझ लें और फिर अपने लिए एक ऐसा स्टडी प्लान बनाएं जो आपके फिजिकल और मेंटल पोजीशन से मैच करे। हमें यह समझना जरूरी है कि हर स्टूडेंट अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है और इसलिए उसके पढ़ने और समझने का तरीका भी दूसरे से अलग होगा। इसलिए अगर आप हाई एकेडमिक रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप अपने पढ़ने का स्टाइल और पैटर्न या रोड मैप अपने क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाएं। ऐसा करने से आपके लिए पढ़ना और चीजों को याद रखना एक आसान काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पढ़ाई पर जोर दें। अक्सर हम ये समझते हैं कि अगर हम ज्यादा देर या घंटों तक पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें याद रख पाएंगे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स ला पाएंगे। मैं समझता हूँ कि ज्यादा घंटों पर जोर देने के बजाय स्टूडेंट को क्वालिटी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट को हर चैप्टर को और चैप्टर के हर पार्ट को अलग अलग तरीकों से समझ कर पढ़ना चाहिए। जहाँ संभव हो वहाँ चैप्टर को अलग अलग हिस्सों या टुकड़ों में तोड़कर समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही हो उस हिस्से को मार्क कर ले और अपने टीचर या किसी जानकार से समझकर उसे अपने सरल भाषा में लिख लेने से चीजें आसानी से याद रह जाती है। इसके अलावा एक बार में बहुत ज्यादा चीजों को समझने से बचना चाहिए, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स या कंसेप्ट्स को समझने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये देखा गया है कि टॉपिक्स को तोड़ते हुए समझकर और फिर अपने समझ के अनुसार सरल भाषा में लिख लेने से डिफिकल्ट टॉपिक भी बड़ी आसानी से और बड़े लंबे समय तक याद रहता है। ये सब होने के बाद जब धीरे धीरे आपकी सीखने की कैपेसिटी बढ़ने लगे तब धीरे धीरे पढ़ाई की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लें। रिसर्च में यह पाया गया है कि एक आम इंसान का दिमाग 20 से 30 मिनट से ज्यादा किसी भी एक चीज पर टिक कर नहीं रहता। पढ़ाई के मामले में ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये बात लागू होता है। पढ़ाई के दौरान समय समय पर या फिर टॉपिक का एक पार्ट समझ लेने पर 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। इससे हमारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट और डाइवर्जन मिलता है और ब्रेक के बाद लौटने पर हम फिर से फुल एनर्जी के साथ टॉपिक को समझते हुए आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारा ब्रेन पढ़ा हुआ टॉपिक्स को अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद रख पाता है। इस स्ट्रैटेजी को अपनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है और वो ये है कि 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट तक ही सीमित रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अच्छी नींद जरूरी है। नींद हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसका इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे अधिकतर होने वाली मेंटल या साइकोलॉजिकल बीमारियों का मेन रीजन नींद ही से जुड़ी होती है, जैसे कम नींद लेना, नींद का ठीक से न आना, नींद का बार बार टूट जाना इत्यादि। एक स्टूडेंट के लिए जिस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझने और याद रखने का प्रेशर होता है उसके लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, जिसे स्टूडेंट्स अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
अच्छी नींद लेने से एक स्टूडेंट न केवल अच्छे तरह से ध्यान लगाकर पढ़ पाता है, बल्कि उसके द्वारा पढ़ा हुआ हर टॉपिक अच्छे से और लंबे समय तक याद भी रख पाता है। एक आम स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे तक की नींद लेने की सलाह दी जाती है। 6 घंटे से कम सोने से आपके माइंड को पूरा रेस्ट नहीं मिलने के कारण पढ़े हुए टॉपिक्स या कंसेप्ट्स को याद रखने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके विपरीत 8 घंटे से ज़्यादा सोने से आप आलसी बन सकते हैं। हालांकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। रिसर्च के और हमारी पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अगर चलें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। सुबह जल्दी उठने का ये फायदा होता है कि उस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और इसलिए उस समय हम जो भी चैप्टर या कंसेप्ट पढ़ते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। इस पॉइंट पर हम ये कहेंगे कि जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 पर समझाया था कि पहले आप अपने बॉडी को अच्छे से समझ लें और फिर उस हिसाब से डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि देर रात तक पढ़ने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो तो वैसा करें। यानी कि जो भी तरीका आपके बॉडी और माइंड के लिए ज़्यादा सूटेबल हो वैसे चलें। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स के अलावा टॉपिक्स को याद रखने के 2 और टिप्स विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे जिनको स्टडीज़ की चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पहला पॉइंट, लिख कर पढ़ें। जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स याद रखने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हम ये सजेस्ट करेंगे कि वे पहले किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, फिर उसे समझने के बाद अपने शब्दों में उस कंसेप्ट को लिखकर प्रैक्टिस करें। ऐसा 2-3 बार करने से वह कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएगा और फिर आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना कंसेप्ट्स को याद रखने का एक परफेक्ट इलाज है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूरी बनाएं। ये तो हम सभी मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट इत्यादि हमारे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि भटकाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूरी बनाए। ऐसा करने से हमारा मन पढ़ाई पर फोकस्ड रहेगा और हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, यानी कि चीज़ों को जल्दी समझ और याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 और 2 एक्स्ट्रा टिप्स जिसको सिंसियरली फॉलो करने से हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंचे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।